Hello students, today I want to give an important numerical related to Newton's law of motion, in which I will discuss FBD, free body diagram, related numericals. So how to solve these numericals regarding pulley. Suppose you have a pulley in which there is a thread, a string. एक थ्रेड है, एक धागा या रस्सी से बंधा हुआ है और इससे दो मास हैंग हो रहे हैं. सपोज दिस इज M1 and this is here M2. This is M1, this is M2. Its weight acted downward direction and its weight also directed downward direction, but here I have taken M1 greater than M2. Obviously when you weight the hand, जैसे ही आप weight hang करेंगे क्या होगा? There will be a tension in the string. There will be a tension in the string. इस string में क्या होगा? Tension होगा. Remember that tension always be towards pulley. हमेशा ध्यान रखिएगा जो tension आपका वो हमेशा किधर होगा? पुली की तरफ होगा और equal होगा. ठीक है ना? Because thread is uniform. थ्रेड हमारी कहीं मोटी पतली नहीं है और एक ही थ्रेड है, कहीं भी नॉट वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगा. अगर नॉट भी लगाएंगे तब भी चेंज करेगा. कॉन्टिन्यूअस हमारी थ्रेड है ये. क्लियर? सो हाउ टू कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड हाउ टू कैलकुलेट एक्सीलरेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट जस्ट फ्री. जैसे ही कुछ फ्री करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि M1 का मास वहाँ ज़्यादा है तो ये नीचे तरफ चलेगा और जो M2 का मास है वो ऊपर तरफ चलेगा. तो इसका मोशन नीचे तरफ होगा, इसका मोशन किधर होगा? अपवर्ड होगा और कॉमन एक्सीलरेशन होगा. जितना इधर इसका मूवमेंट होगा उतना ही ये अपवर्ड मूवमेंट करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन वी कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन इट. नेट फोर्स ऑन M1. नेट फोर्स ऑन M1 that is M1G minus T is equal to M1 into A. This is the net force, or you can say first net F, and then F is equal to M1 into A. So you can write M1G equal to M1A equation number first. In similar way, this object move up. ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा ऊपर, इसको ऊपर कौन ले जा रहा होगा? दैट इज T. इसका मतलब ये T इससे ज़्यादा होगा. यहाँ क्या हो जाएगा? T माइनस M2G is equal to F. Now T minus M2G is equal to M2 into A. This is equation number second. Clear? Now by using these two equations, you get the value of A. By what? By adding them. If you add them, what you get? That is M1G minus T plus T minus M2G is equal to M1 plus M2 into A. So here this T and T cancel out. So you have A equal to M1 minus M2 into G upon M1 plus M2. So here you calculate A. Now placing the value of A in either of the equation. किसी भी इक्वेशन में आप A की वैल्यू को प्लेस कर देंगे so you got the value of T. Suppose you place value here. So T minus M2G equal to M2 into M1 minus M2 into G upon M1 plus M2. So T is equal to M1 minus M2 G upon M1 plus M2 plus M2G. You can get the value of T. Okay. In similar way, you can evaluate the numerical related to explosion. Suppose this is a mass
clear, in rest condition, and after some time it explodes, and after explodes it breaks in two masses in perpendicular direction. Suppose this is 100 kg and this is 50 kg. एक एक्सप्लोजन है, एक्सप्लोजिव है, वो विस्फोट हुआ है, और विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, उसकी जो दो मास थे वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जो थर्ड बॉडी हुआ, जो थर्ड पार्ट पे हमारा होगा, या थर्ड पार्ट जो होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा और उसका क्या मोमेंटम होगा, किस एंगल से जाएगा, ये पता कर सकते हैं आप। तो देखिए ध्यान से, ये आपने हमारा पहले से रखा हुआ था, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0 हो गया इसका। अब क्या हुआ, जब ब्रेक हुआ है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 kg मास सपोज करो ए आप डायरेक्शन जाता है और 100 kg सपोज करो बी डायरेक्शन जाता है, और जो थर्ड ऑब्जेक्ट है वो ऑब्वियसली किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन जाएगा। सपोज करो इसका मास हमने m मान लिया है, एंड इट सपोज इट मेक्स एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ए, क्लियर। तो इसका जो इनिशियल मान है, सपोज करो इसकी जो वेलोसिटी है कुछ भी मान लीजिए, मान लिया v1 मान लिया, इसकी v2 मान ली और इसकी हमने v मान ली। तो इसका इनिशियल जो मोमेंटम हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, m1 इंटू v1 होगा, दैट इज 50 इंटू v1 हो जाएगा। किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इन द डायरेक्शन ऑफ बी, जो हमारा होगा दैट इज m2v2, दैट इज 100 इंटू v2, क्लियर। जो थर्ड ऑब्जेक्ट हमारा है इसको हमने बैकवर्ड डायरेक्शन दिखाया है, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी को क्या करना है, रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व जब करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। बट दिस ऑब्जेक्ट मूव बैकवर्ड, ये इनकी अपोजिट डायरेक्शन में है, और वी रिजॉल्व दिस वी इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज माइनस v cos theta and this is minus v sin theta. So in this direction there are two momentums. How much, that is minus m v cos theta in a direction, and in b direction minus m v sin theta. This is in direction a and this is in the direction of b. So there are two momentum in the direction of a and in the direction of b, clear। in the direction a, in the direction a, combined momentum that is how much, that is 50 v1 minus m into v cos of थीटा। ऐसे ही बी डायरेक्शन में निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 v2 माइनस एम वी साइन थीटा। ये कंबाइंड मोमेंटम ए डायरेक्शन में हो गया और ये कंबाइंड मोमेंटम बी डायरेक्शन में हो गया। रिमेंबर दैट इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या था, 0 था बिफोर एक्सप्लोजन। बिफोर एक्सप्लोजन इनिशियल मोमेंटम 0 था, दैट मीन्स 50 v1 माइनस एम वी cos theta is equal to 0, that means 50 into v1 is equal to mv cos theta, and here 100 v2 is equal to mv sin theta. This mv and v cancel out, so you can calculate the angle by in which direction the third part can move, and you can calculate thereafter momentum. Okay, so this type of numerical can also be asked, and the rest numerical I will give next day. Okay, thank you.